अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ आदिल अली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये हमारा सीएसएस का थर्ड ट्यूटोरियल है। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम पढ़ेंगे कि सीएसएस सेलेक्टर्स क्या होता है, बेसिकली इनका सीएसएस में काम क्या है, इनको क्यों इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है सीएसएस में, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं इसको। तो वो सारा कुछ आज का हम इस वीडियो में देखेंगे। तो कोडिंग स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी सी पढ़ेंगे इसकी थ्योरी और बाद में हम अपना वीएस कोड ओपन करके इसको क्या करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना टाइम वेस्ट किए बगैर। लेट्स स्टार्ट। Audio Jungle. CSS selectors. CSS selectors क्या हैं? CSS selectors are used to select and style elements within HTML document। कि हम CSS selectors को क्यों यूज़ करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर? क्योंकि हमने अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट करना होता है और उनको स्टाइल करना होता है। तो इसकी सिंपल डिफाइन क्या बनी, एलिमेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए और उनको स्टाइल करने के लिए हम सेलेक्टर्स का यूज़ करते हैं। They allows you to target a specific elements or a group of elements to apply a styling rules। और क्या करता है, ये आपको इजाज़त देता है, आपको अलाउ करता है स्पेसिफिक एलिमेंट्स को टारगेट करने के लिए। और क्या कहता है, एलिमेंट्स के ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स पर क्या करने के लिए, स्टाइलिंग रूल्स अप्लाई करने के लिए। आप जो हमारे पास सीएसएस सेलेक्टर्स हैं, इनके जरिए हम अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट भी कर सकते हैं और उनको स्टाइल भी कर सकते हैं, उनको टारगेट भी कर सकते हैं, ठीक हो गया, और उन पर स्टाइलिंग रूल्स अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास चार टाइप्स हैं हमारे सिलेक्टर्स की। जो हमारे पास पहला है वो एलिमेंट सिलेक्टर है, दूसरा क्या है आईडी सिलेक्टर है, जो हमारे पास तीसरा है वो है क्लास सिलेक्टर, और चौथा है ग्रुपिंग सिलेक्टर। तो ये चारों के चारों ही इंपॉर्टेंट हैं और हम इसका क्या करते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। और इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हम अपना वीएस कोड ओपन करते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास सिंपल क्या है, वीएस कोड ओपन है। तो यहाँ पे हम टाइटल में लिखते हैं सीएसएस सेलेक्टर्स, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सीएसएस सेलेक्टर्स। तो अब हम यहाँ पे हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे लॉरेंट का पैराग्राफ ले लेते हैं, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पे क्या है, एक पैरा ले लिया। अब हमने इसको क्या करना है, स्टाइल करना है। पहले हम इसको किसके जरिए करेंगे, स्टाइल एलिमेंट सेलेक्टर के जरिए। तो हम यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इनलाइन सीएसएस यूज़ करूँगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल का टैग। हमने यहाँ पे लिखा स्टाइल का टैग। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, एलिमेंट जो सिलेक्टर है वो क्या है। तो ये बेसिकल देखें, जो हमारा पी का टैग है, इसमें ना हमने कोई आईडी दी है ना हमने कोई क्लास दी है। तो ये सिंपल एक टैग है। तो हमने इसको क्या करना है, अब इसके थ्रू हमने क्या करना है, इसको स्टाइल करना है इस पूरे पैरे को। तो इसको हम क्या करेंगे, एलिमेंट सेलेक्टर कहेंगे, ठीक हो गया। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखता हूँ पी, क्योंकि मैंने पी का टैग है। तो हमने पी के टैग के अंदर हमारा पड़ा हुआ है, एक पैराग्राफ पड़ा हुआ है। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने पी लिखा और इसको मैंने क्या कर्ली ब्रेसेस के अंदर हमने लिख दिया इसको। मैंने इसको बैकग्राउंड कलर देना चाहता हूँ, ठीक हो गया। हम यहाँ पे देंगे इसको बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में हम देंगे इसको रेड। रेड है, ठीक हो गया। तो हम इसको ब्राउजर पे रन करते हैं। तो ये देखें क्या हो गया, इसका बैकग्राउंड कलर क्या है, रेड है, ठीक हो गया। अब देखें मैंने यहाँ पे एक और पैराग्राफ ले लिया। यही पैराग्राफ मैं इसको करता हूँ कॉपी, हम नीचे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। हम यहाँ पे भी इसको पेस्ट करते हैं। अब देखें, अब मैं चाहता हूँ कि ये देखें ये सब का बैकग्राउंड कलर रेड है। तो मैं चाहता हूँ यार नहीं, इस पैराग्राफ का कलर क्या हो, येलो हो, या इसका कलर ब्लू हो। तो हम कैसे करेंगे, तो हमने क्योंकि हम तो एलिमेंट सेलेक्टर जो यूज़ कर रहे हैं, एलिमेंट सेलेक्टर क्या है, ये सारे ही क्या है, पैराग्राफ्स हैं। तो ये सब के साथ पी लिखा हुआ है। तो वो क्या करेगा, इस सबको क्या कर देगा, सिलेक्ट कर देगा। तो अब हमने ऐसा नहीं करना। तो अब हमें ज़रूरत पड़ेगी किसकी, अब हम इसको करते हैं आईडी सेलेक्टर के थ्रू। तो यहाँ पे हमने क्या, अगर हमने स्पेसिफिक करना है कि हम यार स्पेसिफिक पैराग्राफ को इसको सेलेक्ट करना चाहते हैं, स्पेसिफिक पैराग्राफ को हम बस रेड करना चाहते हैं या ब्लू करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम आईडी यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ आईडी का सिलेक्टर देंगे। तो मैं यहाँ पे आईडी देता हूँ पैराग्राफ 1। हमने यहाँ पे दे दिया पैराग्राफ 1। अब मैंने इसको क्या करना है, क्योंकि मैंने इसको जो हमने स्पेसिफिक पैराग्राफ, मैंने सिर्फ उसी को ही कलर उसका क्या करना है, चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा, हम जब भी आईडी यूज़ करेंगे, तो मैंने आपको पहले बताया भाई, आप हैश यूज़ करेंगे। हैश का हम इसको पाउंड भी कहते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे हैश का यूज़ किया और हम साथ लिखेंगे जो पैराग्राफ जो हमने यहाँ पे आईडी दी है। तो इसका कलर का कर देगा यार, इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं ब्लू कर दो, ठीक हो गया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। तो देखें इसका बैकग्राउंड कलर क्या कर दिया, इसने ब्लू कर दिया है। हम इसका कलर भी क्या करना चाहते हैं, ब्लू करना चाहते हैं। तो आईडी हमेशा याद रखिए, आप एक ही एलिमेंट्स को दे सकते हैं, हम ज़्यादा एलिमेंट्स को अपनी आईडी नहीं दे सकते। इस तरह हम यहाँ पे एक और पैराग्राफ करते हैं कॉपी, इसको करते हैं कॉपी और यहाँ पे हम इसको करते हैं पेस्ट, ठीक हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, मैं सिर्फ इन दो पैराग्राफ्स को क्या करना चाहता हूँ, कलर इनका क्या करना चाहता हूँ, येलो करना चाहता हूँ, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फिर हम यूज़ करेंगे क्लास का, क्योंकि हम आईडी सिर्फ एक एलिमेंट के लिए यूज़ करते हैं, 2 या 3 या 4 एलिमेंट्स के लिए नहीं, क्योंकि उसके लिए हम क्लास का यूज़ करते हैं। ये हमारे पास है क्लास सेलेक्टर, ठीक हो गया। हमने आईडी सेलेक्टर भी देख लिया और एलिमेंट सेलेक्टर भी देख लिया, और अब हम देख रहे हैं क्लास सेलेक्टर। क्लास सेलेक्टर क्या होता है,
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पैराग्राफ 2 लिख दिया हमने, ठीक हो गया। तो अब हम इसको क्या करते हैं, पैराग्राफ 2 लिखा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम क्लास यूज़ कर रहे हैं तो हम डॉट का यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। हम लिखेंगे पैराग्राफ 2 और हम यहाँ पे लिखेंगे इसका बैकग्राउंड कलर मैंने क्या करना है इसका येलो, ठीक हो गया। ये हमारे पास येलो है, तो हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो हो गया है। तो हम क्या करना चाहते हैं, मैं इस पैराग्राफ का बैकग्राउंड क्या करना चाहता हूँ, येलो करना चाहता हूँ। इसलिए इसका बैकग्राउंड कलर क्या रेड है, क्योंकि जो हमने यहाँ पे एलिमेंट सेलेक्टर को यूज़ किया वो हमारे पास पी है। इसको भी हमने क्या करना है, येलो बैकग्राउंड कलर देना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस क्लास को आप यहाँ से कर लें कॉपी और इसमें कर दें पेस्ट। तो हमने क्या दिया, इसको भी क्लास दे दी पैराग्राफ 2, इसको भी दे दी हमने पैराग्राफ 2। तो अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो हो गया। एलिमेंट सेलेक्टर देख लिया, फिर हमने क्या देख लिया, आईडी सेलेक्टर भी देख लिया और क्लास सेलेक्टर भी देख लिया। अगर हमने इस पूरे एलिमेंट को क्या करना है, हमने इसका बैकग्राउंड कलर करना है या स्टाइल करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एलिमेंट का सेलेक्टर यूज कर सकते हैं। अगर हमने किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को, हमने स्पेसिफिक पैराग्राफ को, किसी भी स्पेसिफिक कंटेंट को हमने क्या करना है, स्टाइल करना है, तो उसके लिए हम आईडी का यूज करेंगे। अगर हमने 2 से 3 पैराग्राफ्स जो ऐसे हमने उनको एक ही कलर देना है, उनको एक ही स्टाइलिंग देनी है, तो उसके लिए हम कौन सी क्लासेस का यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। कौन से सेलेक्टर का, क्लासिक के सेलेक्टर का। तो हमारे पास यहाँ पे 3 सेलेक्टर हो चुके हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं अब ग्रुपिंग सेलेक्टर क्या होता है, ठीक हो गया। ग्रुपिंग सेलेक्टर हमारे पास क्या होता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिव के अंदर हम लिख लेते हैं यहाँ पे डिव का टैग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिव हम किसके लिए यूज़ करते हैं। इसमें स्पैन लिख देता हूँ, ठीक हो गया। स्पैन हो गया, स्पैन में हम लिख देते हैं लॉरम का पैराग्राफ ही ले लेते हैं, ठीक हो गया। हमने यहाँ पे क्या किया, स्पैन में हमने कुछ कंटेंट लिख दिया है। अब मैं डिव के बाहर क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिख लेते हैं फुटर, ठीक हो गया। मैंने लिख दिया दिस इज माई फुटर। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, दिस इज माई फुटर। तो मैं क्या चाहता हूँ, मैं फुटर और स्पैन को ग्रुपिंग सेलेक्टर के जरिए मैं इसको क्या करना हूँ, स्टाइल करना चाहता हूँ। कि तो फिर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने ग्रुपिंग करनी है, तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे स्पैन, ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्पैन के बाद मैं यहाँ पे थोड़ी सी कोमा डाल के स्पेस दूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा हमारे पास दूसरा हमने कौन सा स्टाइल करना है, फुटर, ठीक हो गया। ये तो फिर मैं लिखूंगा यहाँ पे फुटर। तो अब हम करली ब्रेसेस लगाएंगे और इसका बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम यहाँ पे कर देते हैं ब्राउन, ठीक हो गया। हमें क्या, ब्राउन। इसको अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें इसका कलर क्या कर दिया उसने, जो हमारे पास दिस इज माई फुटर लिखा हुआ है। तो मैं इसका क्या करता हूँ, कलर, इसका टेक्स्ट कलर हम कर देते हैं वाइट, ताकि हमें अच्छी तरीके से नज़र आ सके। तो हम यहाँ पे लिखते हैं वाइट। तो अब हम देखें यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो इसका कलर वाइट हो गया। तो देखें ये जो हमारा ये इसका और इसका बैकग्राउंड कलर क्या उसने कर दिया, ब्राउन कर दिया, और इसकी टेक्स्ट को क्या कर दिया, वाइट कर दिया। ऐसे भी हम क्या कर सकते हैं, ग्रुपिंग सेलेक्टर को यूज़ करके हम अपने एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, स्टाइल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने स्पैन लिखा और फुटर, ये देखें हालांकि ये तो लहदा लेते हैं, तो ये कैसे हमारा बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रुपिंग सेलेक्टर को यूज़ किया। हमने और स्पैन और फुटर को लिख दिया, इकट्ठा लिख दिया, और उसमें हमने क्या कर दिया, उसका बैकग्राउंड कलर दे दिया और उसको कलर दे दिया। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर है, हमारे पास फिर दूसरा क्या है, हमारे पास आईडी सेलेक्टर है, फिर हमारे पास क्लास सेलेक्टर है, और फिर हमारे पास क्या है, मैंने ग्रुपिंग एलिमेंट सेलेक्टर भी देख लिया। तो इनकी कोई ये इतना मुश्किल नहीं है, हमने बिल्कुल नहीं था, इजी वे में कर लिया, और आपको आई होप कि आपको समझ भी आ गई होगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इनका कलर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे हाइट विथ जो भी हम चाहें हम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कलर, तो हम कलर का सबका क्या कर देते हैं, वाइट ही कर देते हैं। इसका भी कलर वाइट कर देते हैं, इसका कलर भी वाइट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कलर, हमने कलर लिखा, हम लिखेंगे यहाँ पे वाइट, हम इसका कलर भी कर देते हैं वाइट, ठीक हो गया। हम यहाँ पे लिखेंगे कलर के नीचे हम लिख देंगे वाइट। तो बेसिकली हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो सबको ये देखें, सबका कलर क्या हो गया, वाइट हो गया। थोड़ा येलो का हम ब्लैक कर देते हैं, ठीक हो गया। येलो का यहाँ पे कलर हम क्या करते हैं, ब्लैक कर देते हैं। ये हमारे पास ब्लैक कलर हो गया। तो ये देखें इसका कलर ब्लैक हो गया है। तो ये हमने क्या किया, डिफरेंट सेलेक्टर के लिए हम डिफरेंट पैराग्राफ्स को क्या कर दिया, स्टाइल कर दिया। यहाँ पे हम कमेंट भी कर देते हैं यार ये कौन कौन से सिलेक्टर्स हैं, ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ सके। जो हमने पहला सिलेक्टर यूज़ किया वो है हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट सिलेक्टर्स। तो अब हमने इसको क्या करना है, कमेंट कैसे बनाना है सीएस के अंदर। तो आपको शॉर्टकट की बताता हूँ, किसको हमने प्रेस करना है, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश।
अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या करेगा, इसको कमेंट बना देगा। अगर आप वैसे कमेंट्स बनाए तो आप फॉरवर्ड स्लैश लिखेंगे और उसके बाद हम स्टैरिक को लिखेंगे और इस पे एंड पे पहले स्टैरिक को लिखेंगे बाद में फॉरवर्ड स्लैश को, तो ये हमारे पास कमेंट बन सकता है। तो हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको वैसे भी कमेंट करके बता देता हूँ। कंट्रोल को प्रेस किए बगैर, कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस किए बगैर मैं आपको यहाँ पे क्या करता हूँ, कमेंट करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने क्या करना है, फॉरवर्ड स्लैश लिखनी है, फिर हमने क्या करना है, स्टैरिक लिखना है। क्या लिखना है, स्टैरिक। तो ये देखिए एक बार इसने सबको, क्योंकि हमारे पास इसका एंडिंग टैग नहीं है तो इसने क्या कर दिया, सबको ही कमेंट कर दिया। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, बाद में इसका एंडिंग टैग। आप चाहे हम पहले भी इसका एंडिंग टैग लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं और इसको क्लोज करते हैं। तो देखिए ये सारा अनकमेंट हो गया। तो इसके अंदर आप जो मर्जी लिख सकते हैं। तो हम हमारे पास दूसरा क्या है, हमारे पास है आईडी सिलेक्टर। ठीक हो गया, आईडी सिलेक्टर। हम अब इसको क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, क्लास सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर। क्लास सिलेक्टर। तो हम यहाँ पे इसको, या मैं तो ऐसे ही करता हूँ, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे आप अपना कर्सर ले आए और यहाँ पे क्या है, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश को प्रेस करें तो ये कमेंट बन जाता है। तो ये इजी वे। तो हमारे पास क्या है, शॉर्ट की है, तो हमने शॉर्ट की ही यूज़ करेंगे। जो हमारे पास चौथा है, ये हमारे पास है ग्रुपिंग सिलेक्टर। ठीक होगा, ग्रुपिंग सिलेक्टर। तो ये हमारे पास क्या है, ग्रुपिंग सिलेक्टर। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश प्लस करूँगा और इसमें क्या हो गया, हमारे पास कमेंट बन गया है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि हमारे पास एलिमेंट सेलेक्टर क्या होता है, हमारे पास आईडी सेलेक्टर क्या होता है, हमारे पास क्लास सेलेक्टर क्या होता है, हमारे पास ग्रुपिंग सेलेक्टर क्या होता है। तो इसमें आप चार तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं और उन पर क्या कर सकते हैं, स्टाइलिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सारे हैं। तो यहाँ पे मैं आपको क्या करता हूँ, कमेंट में हम लिख देते हैं। तो ये देखें, ये कमेंट और इस कमेंट में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि ये हमारा CSS का कमेंट है, तो ये हमारा क्या है, HTML का कमेंट है। तो आपको पता चल गया होगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, हम एंगल ब्रैकेट लगा के यहाँ पे नोट का साइन लगा के और ऐसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ये हमने किया है आईडी के थ्रू, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आईडी सिलेक्टर। तो अब ये हमारे पास क्या है, हमारे पास क्लास सिलेक्टर हैं और ये हमारे पास जो चौथा है वो कौन से हैं, ग्रुपिंग सिलेक्टर। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपके लिए कमेंट किया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके ये कौन कौन से हैं। ये हमारे पास एलिमेंट सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, ग्रुपिंग सिलेक्टर और नीचे भी आपको पता चल जाएगा कि हमने एलिमेंट सिलेक्टर के जरिए किसको सिलेक्ट किया, हमने किसको स्टाइल किया। तो ग्रुपिंग सिलेक्टर हमने कौन से यूज़ किए, तो हमने क्लास सिलेक्टर कौन से यूज़ किए और पैराग्राफ सिलेक्टर कौन से यूज़ किए। तो ये बेसिकली है हमारे सिलेक्टर्स। ठीक हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि CSS सिलेक्टर्स क्या होते हैं और हमको इनको कैसे यूज़ करते हैं और हम क्यों यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि न्यू वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे इंशाल्लाह। उतनी देर के लिए अल्लाह हाफिज़।